we are going to start transportation, which is the topic from chapter 6 life processes of class 10 science. आज हम क्लास 10 के साइंस का जो चैप्टर है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, उसी में से ही एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? इफ आई आस्क यू हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल कैसे जाते हैं? So you will tell कि I go to school with my or by my bicycle, and I go to school by the car which drop me to the school. So what is that? A car, a bicycle, a motorbike. What are these things? These are the transporting systems. These are among the transporting system. Means आपको आपके घर से आपके स्कूल तक कौन लेकर के आ रहा है? किस चीज़ की हेल्प से आप आ रहे हैं? आपके स्कूल से आप घर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? सो दैट काइंड इज ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन पार्ट टू अदर. एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाया जाता है. इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स में प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. लीव्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर हो जाता है, एंड दैट फूड इज कैरीड आउट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन. क्या चीज़ प्लांट के अंदर बनी है उसको सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ट्रांसपोर्टेशन कहलाया जाता है. सिमिलरली इन एनिमल्स, वी यूज टू ईट फूड, हम फूड खाते हैं. वी इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास होती है. फूड एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी फॉर आर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट. सो द मूवमेंट ऑफ दिस फूड एंड ऑक्सीजन इज द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. सो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है? If we talk about the transportation in plants and animals, that it's the movement of materials inside the body of a plant or an organism from its one part to other. Plants में जो materials बने हैं उनका एक part से दूसरे part तक जाना कहलाया जाता है transportation. If we talk about the transportation in plants, the plants have two transporting systems here. One is the xylem and other is the phloem. एक होता है xylem और एक होता है फ्लोएम. तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो दो हैं. वन इज जाइलम एंड अदर वन इज द फ्लोएम. जाइलम कंडक्ट्स वाटर, मींस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम. जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है. एंड फ्लोएम transports food. Phloem is helpful in transporting the food. Food का जो transport होता है वो phloem करेगा, और water का जो transport होता है that is done with the help of xylem. अब ये जो xylem होता है, not only the water, it's also carrying the minerals from roots or the soil to the different parts of the plant. Plants को macro और micro nutrients चाहिए होते हैं which it's getting from the soil. These type of micro or macro nutrients are carried to different parts of the plants with the help of xylem. पानी के साथ ही जो minerals होते हैं dissolved in water, they are also carried out in the different parts of a plant. And with the food, phloem also transport the plant hormones or the phytohormones. You have studied phytohormones are the chemicals which are made inside the plants for control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट्स में जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, दे आर ऑल्सो कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम. जाइलम का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ प्लांट. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड hormones to the different parts of the plant. Now about their elements. What are the different elements of xylem? xylem के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और फ्लोएम के क्या एलिमेंट्स हैं? सो xylem has the four elements जो कि हैं xylem vessels, xylem tracheids, xylem parenchyma and xylem fiber. Among these four, only the parenchyma is living. सिर्फ और सिर्फ पेरेंकाइमा जो है xylem
के एलिमेंट्स में ओनली द पेरेन्काइमा इज द लिविंग टिश्यू, whereas xylem vessels, xylem tracheates and xylem fibers, all three are dead tissues. So यहाँ पर जो लिविंग टिश्यू आएगा xylem में सिर्फ और सिर्फ एक है पेरेन्काइमा, other three tissues are dead. Now we have the functions of these types of elements. कितने एलिमेंट्स हो गए xylem के? 4 एलिमेंट्स, xylem vessels, xylem tracheates, xylem fiber and xylem parenchyma. And which one is the living tissue? Xylem parenchyma is the living tissue. Other 3 are the dead tissues or made up of the dead cells. Now we have the function of vessels and tracheates. Vessels and tracheates are involved in the transport of water from roots to the tip of the plant. रूट से प्लांट्स की टिप तक पानी को ले जाने का जो काम होता है, that is with the help of the vessels and tracheates. And also the transpiration pull, transpiration, जो transpiration होती है, that is also carried out with the help of these xylem tissue. Then we have the fibers. Fibers are responsible for providing mechanical strength to the plant parts. Plant के जो parts होते हैं उनको जो mechanical strength provide करनी होती है वो fiber को provide करनी होती है, because it's a very tough and rigid tissue, so it provides or prevents the plant from the mechanical injury. Then we have the parenchyma. Parenchyma is involved in storage of the foods. Food की जो storage होती है वो xylem tissues में कौन करता है? Parenchyma. So parenchyma is helpful in storing the food in xylem vessels, tracheates and fibers, or every kind of the elements of the xylem here. Now we have the phloem. Phloem is also having 4 elements. Phloem के भी 4 elements होते हैं. One is phloem fiber, phloem parenchyma, phloem में होता है seed tubes, and then the last one companion cells. Phloem is having 4 elements. Phloem के पास 4 elements होते हैं xylem की तरह. One is phloem fiber, the second one is phloem parenchyma, the third one is seed tubes, and the fourth one is the companion cells. Now here the fiber is the dead tissue only. Phloem के elements में सिर्फ fiber dead है, otherwise rest of the 3 tissues or the parts or the elements of the phloem are living. They consist of the living cells. So we have the functions of these elements. We have the companion cell and the seed tubes. Seed tubes and companion cells are involved in the transport of food from leaf to different parts of the plant. Plant के different parts तक जो food पहुंचाने का काम करते हैं वो seed tubes और companion cells करते हैं. Mainly जो transport है food का, that is known as translocation. The transport of food from leaves to different part is known as translocation. और translocation कौन करता है? Seed tubes. Companion cells help the seed tubes. That's why they are named as companion cells. They help or run parallel to the seed tubes to conduct or to transport food inside a plant's body. Then we have the parenchyma. Parenchyma is involved in storing food. Parenchyma food को store करता है, and the phloem fiber provides the mechanical strength in these kinds of element. Fiber क्योंकि dead tissue होता है, hard और rigid होता है, तो that's why it provides the mechanical strength to the plant. So we have these functions of different elements of xylem and phloem. Now we have the difference of xylem and phloem. Xylem और phloem में difference क्या होता है? How are xylem and phloem different from each other? Now we will see. First of all we have xylem. सबसे पहली बात, ये conduction किसका कर रहे हैं? Xylem transport water, whereas phloem transport food. एक तो आपका ये भी हो जाएगा, transport water and it transport food. ये food transport करेगा. Now you see the direction. The direction of xylem tissue is from down to the upward direction. Means root से tip तक पानी को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? xylem कर रहा है. So it's working from downward direction to the upward direction. नीचे से ऊपर की तरफ जाता है xylem tissue. So it works only upward. इसको सिर्फ ऊपर ही पानी पहुंचाना है, because roots में तो पानी है already. Then the different parts need water for photosynthesis and for living.
Then we have the phloem. Phloem works in both the directions, upward, downward, हर जगह काम करेगा phloem. Why? Because food is prepared inside the leaves, but food needs to be transported to the roots as well as to the tip of the plant. फूड को रूट्स तक भी जाना जरूरी है और प्लांट्स की टिप तक भी जाना जरूरी है. हर पार्ट को फूड मिलना जरूरी है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. लीव्स आर ओनली द किचन ऑफ द सेल, वो वहाँ पे फूड बना रही है, बट फूड हर एक पार्ट को चाहिए अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. सो फ्लोएम वर्क्स इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों जगह काम करेगी फ्लोएम, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. Now you can say about their elements. It has the 4 elements, among which 3 are dead and 1 parenchyma is living. So you can write only parenchyma is living. Here you can write all the 3 cells are tissues are living. Here you can write all the 3 tissues are dead. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं only the fiber is dead, या फिर आप simply लिख सकते हैं कि xylem has only 1 living tissue that is called parenchyma, whereas the phloem has only 1 dead tissue that is called the fiber. So that will be the difference between the phloem and the xylem. You will also write that it helps in transpiration. Transpiration क्या होता है? Movement of water या फिर loss of water from the leaves to regulate body temperature inside the plants. Plants में जो excess water होता है उसका loss, जैसे आपको sweating होती है, पसीना आता है, तो आपका water loss होता है और आपका temperature regulate होता है. Similarly, in plants also the same process is going on, and there is a loss of water from the leaves, and it regulates the body temperature of the plants and helps to evaporate the excess water also. So it helps in transpiration and it helps in translocation. Xylem help करता है transpiration में और phloem help करता है translocation में. And what is translocation? This is the movement of food from leaves to different parts of the plant. Food का movement होना leaves से different plants, different plant part तक, that is called translocation. So that was about the transportation in plants. Now we will talk about the transportation in animals. Now we have the transportation in animals. Animals में transportation कैसे हो रही है? Animals also have the 2 types of the transporting medium, and that is, for example, you take the example of human beings. हमारे अंदर जो transporting medium है, these are 2, and these are blood and lymph. Blood और lymph की help से ही हमारे अंदर transportation की process चल रही है. These are transporting medium. ब्लड क्या है? एक रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्टिंग आवर फूड एंड ऑक्सीजन. एंड वी हैव द लिम्फ आल्सो व्हिच आल्सो परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन लाइक रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज इट वर्क्स पैरेलल टू द ब्लड इन कैरिंग आउट द न्यूट्रिटिव ट्रांसपोर्टेशन. सो ब्लड क्या है? एक रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू है. दिस इज रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू और रेड कलर्ड fluid. And what is lymph? This is the colorless fluid inside our body. ये क्या होता है? Colorless fluid होता है हमारी body के अंदर. This is about the blood and the lymph. Now we have to talk about the different components or the parts of the blood or what type of cells the blood is containing. Because it's a tissue, blood एक tissue होता है, तो इसमें कौन-कौन से cells का group होता है? So let's see. So blood has the 4 components. Blood के 4 components होते हैं. The first one is RBC, second one is WBC, third is platelets, and the fourth one is plasma. What are the 4 components of blood? Blood consists of RBCs, which are known as red blood corpuscles or red blood cells. We have WBC, which is known as the white blood cell or the white blood corpuscle. We have the platelets, which are the tiny fragments of the cells of blood. We have plasma, which is the liquid content of the blood. Blood जो liquid form में है, वो सिर्फ और सिर्फ plasma की वजह से है. Only the plasma is in liquid state inside the blood, whereas all these 3 components of the blood are in solid state. RBC, WBC, platelets तीनों solid state में होते हैं, and the plasma is in liquid state. Plasma dissolve all these components of the blood. Now we have the functions of these blood cells. RBC, the name suggests it's red in color. हमारे blood का जो color red है, that is due to RBCs. And why RBCs are red?
बिकॉज आरबीसीज आर कंटेनिंग अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रेड इन कलर। सिमिलरली लाइक इन केस ऑफ द लीव्स आर हैविंग क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे आर ग्रीन। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है एंड hemoglobin is red in color, so that's why this color of the blood is red due to the presence of hemoglobin. तो आरबीसी क्या काम है? आरबीसी कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना थ्रू आउट द बॉडी। इट कलेक्ट्स ऑल द ऑक्सीजन एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट्स व्हाई द फंक्शन ऑफ आरबीसी और द ब्लड इज आल्सो टू कैरी ऑक्सीजन। ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है हीमोग्लोबिन की वजह से कर रहा है। व्हेन वी हैव द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, देन वी फील टायर्ड and some breathlessness also occurs। हमें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है जब हमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। Why? Because hemoglobin is used to carry oxygen inside a body, और उसी का ही कंटेंट आपकी बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाएगा, then you will feel tired, और आप जब थोड़ा सा भी चलेंगे you will feel breathlessness और your breathing rate will become faster। थोड़ा सा चल के ही आपका breathing rate faster हो जाएगा। Your skin will be pale yellow, क्योंकि रेडनेस कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, स्किन पेल येलो दिखने लगेगी। एंड आयरन रिच सोर्सेज आर यूज्ड टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन की कमी के लिए आयरन रिच सोर्सेज हमें लाइक एप्पल, बीटरूट, स्पिनच, ये सब हमें खाना चाहिए, सो दैट आवर आयरन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड इनसाइड अ बॉडी। देन वी हैव द WBC। WBCs are white in color or the colorless and they perform a special function of fighting with the diseases। हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल्स एंटर हो जाते हैं, WBC फाइट विद दीज इन्फेक्शंस ऑफ दीज फॉरेन मटेरियल्स एंड दे सेव आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस। हमें बीमार होने से बचा देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है क्लास में, सिमिलरली अगर आपको कॉमन कोल्ड एंड कफ हो गया है तो आप देखेंगे हर बच्चे को कॉमन कोल्ड कफ हो जाता है, बट एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं which do not suffer from the common cold and cough or any kind of the communicable disease। Why? Because they have a strong immune system। और strong immune system किसकी वजह से बना है? Due to the presence of a special kind of WBCs। WBCs की वजह से बना है। तो ये जो WBC होते हैं, they help our body to fight with infections। That's why they are known as soldiers of the body। Like soldiers are protecting our country, ऐसे ही WBCs are protecting our body। हमें diseases से बचाते हैं ये। Then we have the platelets। प्लेटलेट्स क्या है? These are the tiny fragments of blood cells। ब्लड के जो सेल्स होते हैं उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं, बट दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, आपने देखा होगा समटाइम्स यू गॉट सम इंजरी, आपको एक कट लग जाता है आपके हाथ में एंड ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम योर हैंड, वहां से आपका खून निकलने लगता है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट दिस ब्लड गेट्स कोगुलेटेड। आपका खून वहीं जम जाता है एंड योर ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग, और आपका ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाता है। एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड हु इज परफॉर्मिंग दिस फंक्शन? This function is performed by the platelets। Platelets have a special protein called thromboplastin। This thromboplastin, when comes in contact with the air, it gets coagulated, and after the coagulation, there is the prevention in the loss of blood। Otherwise, blood एक छोटे से कट से आपकी बॉडी का बहुत सारा या ultimately the whole blood must have been flown, वहां से वो निकल सकता था। Then you have the plasma। What is the function of plasma? Plasma dissolve all these solid contents, क्योंकि RBC भी solid है, WBC भी solid है, platelets भी solid है, तो प्लाज्मा क्या करेगा? इन तीनों चीजों को डिसॉल्व करेगा एंड इट हेल्प्स टू कैरी द फूड एंड ऑक्सीजन। जो आपका फूड है उसको न्यूट्रिटिव प्रोसेस को बढ़ाएगा, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा फूड को। नाउ वी हैव द lymph। What is lymph? Lymph is a colorless connective tissue which runs parallel to the blood। ब्लड के जैसा ही ये कनेक्टिव टिश्यू होता है lymph, बट डिफरेंस क्या है कि ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin, but lymph doesn't contain hemoglobin, the pigment, red colored pigment, so that's why it's colorless, but it's made up of special type of WBCs called lymphocytes। ये स्पेशल टाइप के WBCs से बनता है जिनको lymphocytes कहा जाता है, and this fluid is very much helpful in removing the toxins from the body and as well as in fighting with the diseases। क्योंकि ये WBC से बने हैं तो diseases से तो फाइट करेंगे। दूसरा, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करेंगे बॉडी से। सारा जितना भी टॉक्सिन्स है, पॉइजनस सब्सटेंसेस है बॉडी में, उन्हें किडनी तक छोड़ेगा और वहां से रिमूवल में हेल्प करेगा विद हेल्प ऑफ किडनी और
by taking the waste to the kidney. And other functions they will do like the blood, they carry the food inside the animal's body. एनिमल बॉडी में फूड को कैरी करेगा, टॉक्सिन्स रिमूव करेगा और बीमारियों से लड़ेगा. बट दे हैव द डिफरेंस इन द डायरेक्शंस. ब्लड फ्लोज in both the direction, whereas the lymph flows only in one direction because it has to carry the toxins to the kidney only. उसको सिर्फ छोड़ना है वहाँ तक, तो ये एक डायरेक्शन में काम करेगा. And the blood will work in the two directions, upward, downward, both. So that is about lymph and the blood. Now we have a special kind of the organ system, that is circulatory system, human circulatory system. So let's begin with that. Now what is human circulatory system? Human circulatory system is a group of the organs which helps in transport of blood or the circulation of the blood. अब blood के अंदर जो ऑक्सीजन है और फूड है उसको सर्कुलेट भी तो होना है, डिफरेंट डायरेक्शंस में भी तो जाना है. Blood is only the medium, but it needs an organ to distribute it to different parts of the body. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, फूड को पहुंचाना, this should be done, and this is with the help of the circulatory system. So it's a group of organs which helps in circulation of blood. इसमें हमारे पास आ जाता है heart, blood and blood vessels. Heart, blood and blood vessels are the three components or the parts of the circulatory system, human circulatory system. Heart क्या होता है? This is the pumping organ of the blood. Blood को पंप करने का काम करता है. ये blood को different directions में distribute करता है. different directions से जब blood deoxygenated हो जाता है, वहाँ से enter होता है, दोबारा उसको receive करता है, then it transferred to the lungs for the oxygenation process. तो ये सब pumping of the blood is done with the help of a special organ called heart. Blood क्या है? Blood is a connective tissue, you have studied. And what are blood vessels? Blood vessels are the tube-like structures or the tubes or the vessels which contain blood, जिनमें आपका blood flow करता है. And these are of three types. तीन टाइप के blood vessels होते हैं हमारे पास. We have arteries, we have veins, and we have the capillaries. तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं. हार्ट और ब्लड तो आपको समझ आ गया होगा. ब्लड वेसल्स क्या है? दीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में वी हैव द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. नर्व्स में या हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है. एंड दीज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर थ्री: आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. बट नाउ वी हैव द टू सेक्शंस इनसाइड आवर हार्ट. जो हमारा हार्ट होता है उसमें दो सेक्शंस होते हैं. वन इज टुवर्ड्स द राइट साइड एंड वन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. हार्ट जो है इट इज इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का सेंटर है, बट इट्स क्वाइट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. इसीलिए कहते हैं कि हार्ट इज टू द लेफ्ट साइड, क्योंकि ये ज्यादा झुका हुआ है लेफ्ट की तरफ. इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बट इट्स नॉट एक्जेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द बॉडी. नाउ इट हैज टू सेक्शंस. दो सेक्शंस होते हैं हार्ट में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. One side contains oxygenated blood, that is the left one, and one side contains deoxygenated one, which is the right part of the heart. क्या होता है? Oxygenated blood, जो blood lungs से आ रहा है, जिसमें बहुत ढेर सारे ऑक्सीजन है for our different purposes, that is oxygenated blood, और वो different body parts को distribute हो जाता है. When they utilize this oxygen, अब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है जब हम अपने different purposes करते हैं, then this blood is again transferred to the heart from the different organs, और वो हमारे right side में पहुंचता है. So right side contains the deoxygenated blood. Deoxygenated blood कौन सा है? Which is not having a proper amount of oxygen, जिसमें ऑक्सीजन का less amount है और there is a lack of oxygen. Now अब क्या होता है? What are arteries? Arteries are the blood vessels which carry oxygenated blood. Arteries वो blood vessels होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं इनसाइड अ बॉडी, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द लंग्स. Then we have the vein. What are vein? Veins are the blood vessels which carry deoxygenated blood. सारी की सारी veins जो है वो deoxygenated blood carry करती हैं, except the pulmonary vein. Pulmonary vein जो pure blood है, oxygenated blood है,
उसको लाकर के छोड़ती है हार्ट तक फ्रॉम लंग्स, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्सेप्शन इन केस ऑफ द वेन्स। वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज में भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस ऑल्सो। और क्या डिफरेंस हो सकता है आर्टरीज और वेन्स में? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, क्योंकि उनको डायरेक्टली हार्ट से ब्लड को रिसीव करना है, तो दे आर थिक वॉल्ड। क्योंकि थिक वॉल होंगी तो प्रेशर हाई होगा, तो दे विल नॉट बी बस्टेड इजीली। वेन्स क्या है? दीज आर थिन वॉल्ड, क्योंकि उनको ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लाना है, सो दैट्स व्हाई दे आर थिन वॉल्ड। दे आर नॉट रिसीविंग द ब्लड विद अ वेरी हाई प्रेशर। देन कैपिलरीज, व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर the blood vessels which connect arteries to the veins। आर्टरीज को वेन से जो कनेक्ट करती हैं वो वाली ब्लड वेसल्स कैपिलरीज कहलाई जाती हैं। दीज आर वेरी थिन एंड रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, ब्लड से रिचली सप्लाइड होती है और बहुत थिन होती है, तो दे रीच डीप इनसाइड द ऑर्गन्स, इनसाइड द ऑर्गन्स, और अंदर तक फिर वो ये ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स। Now we will talk about the circulation, human blood circulation. Now the circulation is also two types. Circulation भी दो टाइप की होती है, one is single circulation and the other is double circulation. Human beings have the double circulation system. Double circulation, single circulation क्या होती है? When blood flows once towards the heart. जब blood heart में सिर्फ एक बार आ रहा है, एक single cycle में। For example, in case of the Pisces or the fishes, fishes में या Pisces kingdom में क्या होता है? Blood एक ही बार heart में आता है, then distributed to different organs of the body. Whereas in human beings में क्या हो रहा है? We are having 4 chambers, so blood enters the heart twice. 2 बार blood जाता है heart में, one from the lungs and one from the organs. So that is about the double circulatory system. Double circulation क्यों necessary है? Double circulatory system से जो हमारा oxygenated blood है और deoxygenated blood है वो separate हो जाएंगे, और वो separate हो जाएंगे तो energy requirement जो है हमारी that will be fulfilled, because if they get mixed तो हमारी जो energy है वो कम रहती है and we are not able to perform our different activities. इसीलिए heart में थोड़ी सी भी problem से the functioning of the whole body gets disturbed and a person becomes seriously ill. अब human circulatory system में हम heart के बारे में पढ़ते हैं। Now our heart is 4 chambered. Heart जो होता है हमारा 4 chambered है। For example आप इस flow chart से ऐसे समझ सकते हैं। Here we have the lungs. ये हमारा heart है and it is 4 chambered. This is the left part, right? I am standing like that, so my left side is this, so I am writing left here. तो ये हमारा left part है and this left section you know consists of the oxygenated या pure blood. Left section में हमारा oxygenated blood आता है और जो हमारा right section है यहाँ पर deoxygenated blood आ रहा है। Here we have the body organs. यहाँ पे हमारे पास है other body organs, means heart और lungs को छोड़ के जो different body organs है, lower body organs है, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? We have the 4 sections. The upper portion is known as the auricle or the atrium. Heart के हमारा जो human heart है ये 4 chambered होता है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा human heart और the heart of the mammals is 4 chambered. उसमें 4 sections होते हैं, 2 auricles and 2 ventricles. So this is left auricle. ये auricles हैं ऊपर जो होते हैं, left auricle. Then we have the left ventricle. नीचे जो होते हैं दोनों, इनको कहा जाता है ventricles. After that we have right atrium and right ventricle. इन चारों sections में कैसे blood flow कर रहा है, कैसे cycles चल रही है blood की, क्या oxygenated blood और deoxygenated blood हमारी body में separate भी है और हमें जब तक oxygen चाहिए वो पहुंचा भी देते हैं. So how this process is taking place? So from the lungs we have the oxygenated blood transferred to the left atrium. Lungs से blood कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. आपने अभी पढ़ा था पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है वेन्स में. व्हाई? बिकॉज इट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लंग्स से हार्ट में आ रहा है तो ऑक्सीजन रिच ही होगा, बिकॉज लंग्स आर द स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ये लंग हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है.
Then from the left atrium we have a bicuspid wall, वहाँ पे एक wall होता है, wall are the structures from where the blood is transferred. क्या होता है जब यहाँ पे ये भर जाता है लेफ्ट एट्रियम, then this wall get open, ये वॉल्व खुल जाता है. हार्ट में वॉल्व होते हैं, आपने सुना होगा. तो ये वॉल्व से खुलते ही मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि लिविंग है यहाँ पे, तो यहाँ जैसे ही ब्लड फिल होगा, अमाउंट फिल होगा इसका, ये ओपन हो जाएगा एंड द ब्लड गेट ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ वॉल V1. यहाँ पे एक वॉल होता है V1, उसकी हेल्प से ब्लड चला जाएगा फ्रॉम लेफ्ट एरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल. फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड पासेस टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स, और फिर ब्लड को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. मींस ब्लड आपका कहाँ से आया, लंग्स से आया. कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रिच ब्लड. किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गेट ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वॉल V1. देन फ्रॉम हेयर इट ट्रांसफर टू द बॉडी ऑर्गन्स, यहाँ से ये पहुंचता है बॉडी ऑर्गन्स पे, और किसकी हेल्प से पहुंचता है, अयोर्टा. एंड अयोर्टा इज आवर मेन आर्टरी. हमारी जो मेन आर्टरी होती है दैट इज नोन एज अयोर्टा. इस अयोर्टा से ही हमारे डिफरेंट आर्टरीज आर ब्रांच. देन अयोर्टा क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स, एंड व्हेन द बॉडी ऑर्गन्स यूटिलाइज दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड. जब हम अपने डिफरेंट पर्पसेस कर लेते हैं, चाहे वो चलना है, खेलना है, दौड़ना है, और एनी डिफरेंट एक्सरसाइजेस, व्हेन वी कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेस देन व्हाट हैपेंस, आवर ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन देन ट्रांसफर्ड टू द हार्ट विद द हेल्प ऑफ, कहाँ पहुंचता है ये, हार्ट में पहुंच जाता है. किसकी हेल्प से, हार्ट के कौन से पार्ट पे, राइट एट्रियम पे, एंड विद हेल्प ऑफ वेना केवा. वेना केवा क्या है, हमारी मेन वेन है वेना केवा. इट इज आवर मेन वेन. इट ट्रांसफर्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द राइट एट्रियम. यहाँ पे भी एक ट्राइकुस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, एंड व्हेन द ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम, दिस वॉल्व V2 गेट्स ओपन एंड ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो ब्लड जाता है बैक टू द लंग्स, एंड दिस विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ब्लड लंग्स में चला जाता है. एंड इन दिस वे द साइकिल ऑफ अ हार्ट टेक्स प्लेस. मींस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना और जाना, कैसे सर्कुलेशन ये प्रोसेस हो रही है ये पता चलता है. लेट्स सी अगेन. द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. Then the wall V1 gets open and blood gets transferred from left auricle to the left ventricle with the help of wall V1. Then from the left ventricle the blood is distributed to different organs with the help of aorta. It distributes the oxygenated blood. Then from the body organs the blood, when becomes deoxygenated, move to the right atrium with the help of a main vein called vena cava. Then the walls V2 gets opened and blood transferred from right auricle to the right ventricle with the help of wall V2. Then the blood again moves towards the lungs. जो oxygenated blood है वो lungs पे चला जाता है with the help of an artery called pulmonary artery, और lungs फिर से ऑक्सीजन रिच करता है, फिर से हार्ट में भेजता है, फिर बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, फिर बॉडी ऑर्गन्स हार्ट में भेजते हैं, and again to the lungs, and this process is taking place and that is known as the pumping of the heart. So that was all about the circulation in human beings. I hope the topic transportation in plants and animals clear to you, and in our next video we are going to start excretion in plants as well as the excretion in animals. Till then, enjoy your life. Have a very wonderful day.